हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां, खजूर की डालियों को अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद करें परमेश्वर का। हे परमेश्वर यीशु राजा, हे शक्ति के दाता, हे शांति के राजा, सामर्थी परमेश्वर, हे खुदावन खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, तेरे बड़े फेवर के लिए परमेश्वर। हे खुदावन, जो आकाश खुल गया था जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हे परमेश्वर आज पाम के ऊपर इस पाम संडे पर एक खजूरी एतवार में परमेश्वर, सेम उसी तरह से जितनी कलीसिया हमारे साथ एक मन है खुदावन, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके फाइनेंस में परमेश्वर, इनकी चंगाई में, इनकी डिलीवरेंस में, सेम उसी तरह से आकाश खुले खुदावन, उसी तरह से डिवाइन अरेंजमेंट्स हो जाए परमेश्वर। हे खुदावन, तेरी आनंद की पावर, तेरी शांति की पावर, तेरी शक्ति की पावर इनके जीवनों में काम करे परमेश्वर। एक एक जन की लाइफ में तेरा आत्मा काम करे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। ये कभी भी सूखे ना खुदावन, इनके शरीर कभी भी सूखे ना, इनके गर्भ सूखे ना परमेश्वर, इनके फाइनेंस कभी भी सूखे ना खुदावन, इनके सेहतें, इनके शरीर कभी भी सूखे ना परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए और इन्हें ब्लेस करे खुदावन, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। हैप्पीएस्ट पाम संडे टू ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको छुए, ब्लेस करे। हालेलुया। होशाना, 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 होशाना क्वायर, वर्शिप टीम, होशाना, 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 होशाना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हालेलुया। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। एक बार फिर से हैप्पीएस्ट पाम संडे सभी कलीसियों को, सभी ब्रांचेस को, ऑनलाइन कलीसियों को, हर एक जन को जो हमारे साथ कनेक्टेड है। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने स्थानों पर सभी कलीसियां बैठ जाएं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आज यरूशलेम में आए थे और लोगों ने आनंद मनाया, सभी इजराइलियों ने, सभी विश्वास करने वालों ने परमेश्वर का वेलकम किया और आनंद मनाया था, उसी तरह से सेम आपके जीवनों में भी सेम वही आनंद बना रहेगा और ये आनंद परमानेंट होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। आज जितनी भी कलीसियां हमारे साथ एक मन है, प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करें। परमेश्वर के नाम में सदैव आप बढ़ते रहें। लबानोन के देवदार के समान आपकी ग्रोथ हमेशा आपके जीवनों में होती रहे, आपके फाइनेंस में। उसी तरह से सेम खजूर की डालियों के समान आप सदैव फूलते रहें, फलते रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो राहाब जैसी वेश्या को ऊंचा कर सकता है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कि एक व्यक्ति जो कि कोढ़ी हो चुका था, उस कोढ़ की वजह से उसे उसके परिवार से अलग कर दिया गया था, गांव से अलग कर दिया गया था, दूर शहर के बाहर रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चंगा करके उसके परिवार के साथ उसका दोबारा फिर से मेल मिलाप कराया था। सो वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को हम मानते हैं। और आज जितने भी पूरे खुले दिल के साथ प्रभु यीशु मसीह को नए लोग भी स्वीकार करते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेगा। सो आज इस खास मौके पर हमें सिर्फ खजूर की डालियों को ही अपने हाथों में नहीं रखना, बल्कि हमें अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बसाना। क्या तैयार हैं आप? जेन्युइन वे के साथ, सच्चे मन के साथ, पवित्रताई के साथ, हर एक कमी को, हर तरह की कुरीति को अपने जीवन से निकाल के, व्यभिचार को निकाल के, कमियों को निकाल के, हर बुराई को निकाल के प्रभु यीशु मसीह को इन डालियों की तरह हाथों में ही नहीं बल्कि अपने दिलों में भी प्रभु यीशु मसीह को बसाना है। हालेलुया। यदि दिलों में बसाएंगे तो हमारा जीविता परमेश्वर, महान परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जब हम उससे दुआ करते हैं, प्रभु के आगे घुटने लगाते हैं, अपने दिल को परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं, प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, सच्चे मन से परमेश्वर के करीब आते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता, हमारी प्रेयर्स को उत्तर देता है। प्रभु अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ने वाला परमेश्वर है। जो जनरेशनल कर्सेस हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारियां हैं,
परमेश्वर उन कर्सेस को, श्रापों को खत्म करके प्रभु अपने साथ जोड़ता है हमें। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये शौक है खुदा का कि जो कमज़ोर है, जो बीमार है, जो तुच्छ है, जो वीक है, उसे परमेश्वर उठाता है, चंगा करता है, फ्री करता है, छुटकारा देता है, खड़ा करता है, उसके ऑनर को, उसके आदर को परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। तो पूरे खुले दिल के साथ आज स्वीकार करें, केवल हाथों में ही नहीं बल्कि अपने दिलों में, अपने हार्ट में, अपने जीवन में भी परमेश्वर को स्वीकार करेंगे। हालेलुया। हो सकता है जिस तरह से कहते हैं कि जब मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, तो कहते हैं कि उसका मंगेतर जो कि धर्मी था, जो अच्छा था, विश्वासी था, लेकिन कहते हैं उसने भी मन में ये सोचा, विचार किया कि मैं इसे छोड़ देता हूँ, त्याग देता हूँ। तो सेम उसी तरह से हो सकता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में, अपने जीवन में जगह दें, उसे उद्धारकर्ता ग्रहण करें, तो हो सकता है आपके लोग, आपके चहेते लोग, धर्मी लोग, आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग ये ना समझ पाएं कि परमेश्वर के इसके जीवन में कोई स्पेशल, कोई खास योजना है, खास योजना के तहत परमेश्वर ने इसे चुना है। हो सकता है वो यूसुफ की तरह ना समझ पाए, उस मंगेतर की तरह, लेकिन यदि मरियम की तरह उस प्रेगनेंसी को संभाले रखा, यदि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बनाए रखा, यदि उसे उद्धारकर्ता ग्रहण किए रखा, तो सच में जैसे परमेश्वर ने मरियम को एक ब्लेसिंग दी, उसे ऊंचा किया परमेश्वर ने, उसी तरह से एक समय आएगा वो लोग जो नहीं समझ पाए वो समझेंगे, आपका आदर होगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा और परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवनों में बनी रहेंगी। हालेलुया। सो क्या समय है कि अपने दुख में भी, इस प्रेगनेंसी के समय भी, जब प्रभु को आज आप बहुत से लोग ग्रहण करने जा रहे हैं, तो ग्रहण किए रहें, आत्मा में रहें, प्रभु के करीब रहें, ताकि परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, मरियम के साथ दूतों के द्वारा बात की, परमेश्वर ने उसे फेवर दिया। तो आज जब ग्रहण करें तो परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की वो ग्रेस आपके जीवनों में बनी रहे। हालेलुया। तो ये खजूर की डालियां प्रतीक है कि जिस तरह से ये रेगिस्तान में भी फलते फूलते, कभी सूखती नहीं है, सेम उसी तरह से सिचुएशंस कोई भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना हो, आप कितने सालों से आपकी कोख भरी नहीं है, आप प्रॉब्लम में हैं, आपका फाइनेंस ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन रेगिस्तान में भी जैसे जो हरी और भरी रहती हैं डालियां, सेम उसी तरह से आपका भी एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ग्रो करेगा, आपकी ग्रोथ को दुनिया देखेंगी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आकाश खुला था। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा है कि आकाश खुल गया। सो सेम उसी तरह से आज ये समय है, ये खास मौका है, पाम है, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। आपके परिवारों में खुदावंद आए, आज मेरी ये प्रार्थना आपके घरों में आए, आपके दिलों में परमेश्वर आए, आज खुदावंद आपके लाइफ्स में आए, आपके परिवारों में, आपके घराने में खुदावंद आए। और सच में यरूशलेम में तो वो खुशी लोगों के लिए थोड़े समय की थी, क्योंकि वो गुड फ्राइडे आने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इस एएनएम की ग्रेस के अधीन जितने लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका आनंद जो है ना, ये पाम का आनंद, ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये सदैव बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये आनंद, ये हैप्पीनेस थोड़े समय की नहीं है, ये सदैव काल के लिए, आपके आखिरी सांस तक आपके परिवारों में बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। आज एक सॉन्ग भी आपको गिफ्ट दिया गया, उसके लिए भी तारीफ करें। और आज यिर्मयाह का बर्थडे है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस आज पवित्र दिन पर उसका जन्मदिन आया। तो आप जानते हैं कि यिर्मयाह के जन्म से कई साल पहले जब प्रभु के दास प्रार्थना में थे, तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा और तू उसका नाम यिर्मयाह यूसुफ रखेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो परमेश्वर अपने सच्चे दासों से बात करते हैं, और जो बात करते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवनों में पूरा भी करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से प्रभु माइटी वेज के साथ अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है, उससे भी कई गुना करके परमेश्वर
जो है यिर्मयाह को इस्तेमाल करेगा। सो आज आप प्रार्थना भी करेंगे उसके लिए। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो अपने बीजों को सभी कलीसियाएं उठाएं। सो आज बहुत ही खास और पवित्र मौका है। जितने भी लोग बोते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो हर एक चीज़ जो है वो वचन के साथ जुड़ी है। अगर बेबी चाहिए तो उसके लिए लगातार प्रार्थना में रहना है। यदि परमेश्वर के साथ बातचीत करनी है, प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो, ऐसा बनना है, तो पवित्रताई में रहना होगा। यदि चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे दूत मेरे से बातचीत करे तो ज़्यादा बाइबल रीड करनी पड़ती है। सो यदि चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ भरे रहें, आत्मा हमारे जीवनों में ठहरा रहे, हम उस ग्रेस को हम अपनी बॉडीज़ पर, अपने शरीरों पर हम फील कर सकें और परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन गहरा होता रहे, तो हमें रोज़ों में भी रहना होता है। सो आपके रोज़े ख़त्म हो चुके थे लेकिन हमारे अभी भी कंटिन्यू है। हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है जो आपने रोज़े रखे उसका बहुत ही बड़ा हमने एक रिजल्ट अपनी लाइफ में देखा है। और मैं आपका थैंक्स करती हूँ सभी कलीसियाओं का कि आपने बड़े सच्चे मन से रोज़े रखे और परमेश्वर ने आपकी दुआओं को सुना है। सच में आपकी दुआएं काम की हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां अपनी ऑफरिंग को उठाएं। प्रभु तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। जितने भी अपने टाइट को बोते हैं, अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि धर्मी जो है ना उस वृक्ष के समान है जिस नदी के किनारे लगाया जाता है। वे वृक्ष के पत्ते व डालियां कभी भी सूखती नहीं हैं। वे वृक्ष अपने समय पर अपनी ऋतु में फलता है। वह समय बीतने पर भी मुरझाता नहीं है परमेश्वर। सेम उसी तरह से मेरा ये विश्वास है जो हाथों में लिए डालियां लिए हुए ये लोग आज खुदावंद आनंद मना रहे हैं, ये उस वृक्ष के समान है परमेश्वर, जो इस नदी के किनारे जो लगाया गया लेकिन कभी सूखेंगी नहीं परमेश्वर। अपनी ऋतु में समय आने पर ये फलेंगे, ये रिजल्ट लेकर आएंगे, ये गवाही लेकर आएंगे परमेश्वर। हे खुदावन, जितने भी लोग आज टाइट को बोते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरी सच्ची ग्रेस के लिए। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहें। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हे परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां आज बोती परमेश्वर, आकाश खुले खुदावंद, स्वर्ग खुले, स्वर्गीय आकाश रूपी उत्तम भंडारों में से परमेश्वर इनकी हर एक जरूरत को, हर रिक्वायरमेंट को, हर डिमांड को, हर कमी और घटी को पूरा करें परमेश्वर। जिन हाथों से, जिन कमाई से ये बोएं आज परमेश्वर, उन हाथों को, उन कमाई को बरकत में बदल दे परमेश्वर। इनकी इनकम को, इनकी सैलरी को बरकत दे, इनके हाथों को बरकत वाले हाथ बना दे परमेश्वर। फजूल खर्चियों को इनके जीवनों से छिड़के खुदावंद। इनका बोया गया जब तेरे कामों में लगे तो परमेश्वर इन्हें याद करे खुदावंद। इनकी प्रार्थनाओं को याद करे। जिस तरह से इनके रोज़े बोलते हैं परमेश्वर, उसी तरह से इनकी प्रार्थनाएं भी बोलें, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ्स बोले परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके साथ बातचीत करे, तेरा आत्मा बोले परमेश्वर। आज जितने लोग मेरे साथ हैं परमेश्वर, अगर किसी की लाइफ में किसी भी तरह की कोई कमी है परमेश्वर, आदतों में कमी है, व्यभिचार की प्रॉब्लम है, ज़्यादा फ़ोन देखने की एडिक्शन, नशे की एडिक्शन, अलग अलग तरह की एडिक्शंस है प्रभु, जैसे इन लोगों ने अपने हाथों में डालियां पकड़ी परमेश्वर, अपने दिलों में भी तुझे बसा लें परमेश्वर। ऐसा मसा, ऐसी ग्रेस आज इन लोगों को छुए परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। ये हरे और भरे रहे, ये लहलहाते रहे परमेश्वर, देवदार के समान सदैव ये बढ़ते रहे परमेश्वर। ये एनएम कलीसियों को छुए, ब्लेस करे, ये कभी भी हार का मुंह ना देखें परमेश्वर। हे खुदा, कभी लॉस का मुंह ना देखे परमेश्वर। इनके जीवनों में तेरी बढ़ती ही होती रहे परमेश्वर, बढ़ती ही होती रहे परमेश्वर। ये ग्रोथ को रिसीव करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहें आमीन। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सो लगातार प्रेयर करते हो, यिर्मयाह के लिए भी प्रार्थना करें, अपने लिए भी प्रेयर करें
और प्रार्थना करते करते अपने बीजों को बोएं और वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरा विश्वास है कि वचन, प्रभु के दास के द्वारा दिया गया वचन, वो ग्रेट रेवलेशन हमारी लाइफ में अद्भुत रीति से काम करती हैं। सो लगातार प्रार्थना में रहेंगे हम सब। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं।